मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाए हैं ऐसे कबाब जिसमें कोई भी तरह का ये नॉनवेज नहीं है, वेज से ही बने हैं। देखने में आपको जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उतने ही उम्दा है। बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी है। तो इनको कैसे बनाया है तो आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी, कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। कि कबाब तो यहाँ पर हमने लिया आधा किलो शलजम। तो इनको हमें सबसे पहले इसके छिलकों को हटा देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिए हमने 1 कटोरी सोयाबीन। तो आप 1 कप से नाप लीजिए या कटोरी से नाप लीजिए। तो मैंने लेकर इसको भिगो दिया था आधा घंटा पहले। और यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल ली है, इसको भी भिगो दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शलजम को छील लेना है और इसके पीसेज में काट लेना। बहुत पतले पीस नहीं काटना क्योंकि हमको इसको उबालना है, तो ये वैसे ही गल जाएंगे। शलजम को छील लिया है हमने, इसको अच्छे से धो भी लिया और इस तरह से पीसेज में हमने काट लिया है। एक शलजम के हमने 4 पीस किए। तो सबसे पहले एक कुकर लेंगे, उसमें हमने ये शलजम को डाल दिया है। यहाँ पर देखिए जो हमने दाल ली थी उसका सारा पानी निकाल दिया है और इसको भी हमें इसी में डाल देंगे। तो ये कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं, एक बार आप इसको बना कर देखिए सोयाबीन के साथ। अगर आप सोयाबीन नहीं डालना चाहती हैं तो यहाँ पर आप बेसन का यूज़ भी कर सकती हैं। अगर आप सोयाबीन नहीं डालना चाहती तो भी ये कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप सोयाबीन डालेंगी तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने सोयाबीन का भी सारा पानी निकाल दिया है। सोयाबीन को भी हमें इसी कुकर में डाल देना है। और अब यहाँ पर देखिए हम कुछ मसाले हमने लिए। यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 तेज़पत्ते लिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर लिया इसका कलर अच्छा आने के लिए। तो इन सबको भी हमें यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखिए मैं 1 छोटा चम्मच खुशबू का सामान डाल, यानी कि इसमें लौंग, इलायची, जौती, जायफल सभी कुछ पिसा हुआ है, इसको हमने डाल दिया है। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 कप पानी, क्योंकि पानी हम इसलिए कम डाल रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें भीगी हुई हैं और शलजम पानी छोड़ता है। इसको हमें 2 सीटी तेज़ पे लेनी है और 10 मिनट तक की हमें इसको मीडियम लो फ्लेम पर उबाल। इसको 2 सीटी लेकर 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसको उबाला है। तो आप देख सकते हैं जो हमने पानी डाला था बिल्कुल परफेक्ट उतरा है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, शलजम वगैरह भी गल गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे और बिना पानी के पीसेंगे, क्योंकि अगर पानी होता तो हम जला लेते, पानी नहीं है तो इसको ऐसे ही ठंडा करके हम पीस लेंगे। इसको पीस लिया, आप देख सकती हैं बिल्कुल सूखा है। अगर आप ज़रा सा भी पानी ज़्यादा डालेंगी तो ये गीला हो जाएगा। हमने जिस क्वांटिटी में बताया आप उसी हिसाब से बनाइए, तो आपका भी ऐसे ही बनकर रेडी होगा। तो हमने यहाँ पर 1 कप पानी यूज़ किया था, उसका वजह ये थी कि सारी चीज़ें मेरी भीगी हुई थी और शलजम में पानी होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा जल और इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है हरा धनिया जो हमने बारीक काट कर रखा हुआ है, इसको हमें इसमें डाल देना। ये कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, आप चाहें इसको नाश्ते में भी खा सकती हैं, पूरी पराठे से भी खाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, सबके लिए हेल्दी भी हैं और अच्छे भी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अदरक और हरी मिर्च को, यहाँ पर 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर इस तरह से बारीक चॉप कर लिए। इन सबको हमको इसी में डाल देना है। हम थोड़े से मसाले डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर ये मैंने साबुत धनिया ली थी, उसको भूनकर हल्के से क्रश कर लिया है, यानी कि कूट लिया है। और इसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच भुना जीरा, इसको भी मैंने कूट लिया। इससे इन कबाबों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिर्चा अगर आप कम खाती है तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, अगर खाती है तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हुए, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में बेहद उम्दा होते हैं। और यहीं पर हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 2 चुटकी सौंफ पाउडर, जो कि इन कबाबों का टेस्ट को दुगना कर देंगे। एक बार आप इन कबाबों को बना कर देखिए, यकीन मानिए बहुत अच्छे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया था, अगर आप थोड़ा सा टेस्ट कर ले, कम हो तो डाल सकती हैं। यहाँ पर भी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैं देखिए लोई, जैसे रोटी की लोई होती है इससे थोड़ा सा बड़ा, छोटा ही लेंगे सॉरी, और इस तरह से गोल सा करके हमें इसको टिक्की का शेप देना है। तो आप देखिए कितनी आसानी से ये कबाब बन रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही अच्छी मसालों से खुशबू आ रही है। ऐसे ही हमें सारे कबाबों को रेडी करते जाना है। और यहाँ पर देखिए हमने तवे में पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और गैस की फ्लेम को लो ही रखा है। इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर आप इसको सेकिएगा तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। मैंने पैन में सारे कबाबों को डाल दिया है। तो मेरा जितना पैन था मैंने उतने ही कबाब डाले और इसको बिल्कुल मीडियम पर मैं इसको फ्राई करूंगी। लेकिन थोड़े से नीचे से कलर गोल्डन सा दिखने लगेगा, उसके बाद थोड़ी सी आप गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दीजिए। मैं कबाबों को शैलो फ्राई भी नहीं कर रही हूँ, ना ही डीप फ्राई कर रही हूँ। मैं जैसे कबाब तले जाते मैं उस तरह से इसको तल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मेरे कबाब नीचे से होने लगे, तो मैं पलट कर देखती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल आराम से पलटी है, टूटे उठेंगे भी नहीं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सब्ज़ी भी इसमें पड़ी हुई है और सोयाबीन भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, दाल भी पड़ी, क्योंकि दाल में प्रोटीन बहुत होता है। तो बच्चे जो दाल सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, आप इस तरह से भी उनको कबाबों को बनाकर दे सकती हैं। ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी से
सिक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको पलट कर भी, पास से भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और दूसरी तरफ से भी कितने बढ़िया से क्रिस्पी हो गए, क्योंकि बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर मैंने किया है। ऐसे ही हमें सारे कबाबों को बनाकर रेडी करना है। तो ये देखिए मेरा पहला बैच रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरे बैच को। बैच के भी कबाब डाल दिए, तो आप देख सकते हैं कितनी कम मटीरियल में कितने ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हुए हैं। और यहाँ पर मैंने इतने ही कबाब तल चुकी हूँ और इतने ही मैं और तल रही हूँ, और दिखाएं मैं आपको दिखा रही हूँ इतना भी बैटर बचा हुआ भी है। कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने टमाटर और प्याज की सैलेड के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।